लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी चंद रोज़ कबल आप लोगों की एक इंटरनल मीटिंग की ऑडियो लीक्स भी हुई और उसके अंदर ये बातें हुई कि एमक्यूएम ने कन्वे किया, जब एमक्यूएम को ये कहा गया कि आपका 100% मैंडेट जाली है तो एमक्यूएम ने कन्वे किया कि आपका 200% जाली है। तो यहाँ पर जब से ये मुआहदा हुआ है सोशल मीडिया पर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि एमक्यूएम ने उनके साथ मुआहदा कर लिया जो 200% जाली मैंडेट के साथ असेंबलीज में आए। देखिए, सियासत में और गुफ्तगू में मतलब ये सब चीजें डिस्कस की जाती है। जब होती है ना, तमाम पॉइंट्स रखकर जो है वो डिस्कस किया जाता है कि क्या चल रहा है। अब जहाँ तक रहा जाली का सवाल, तो कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है और क्या कहते हैं अपना जो इख्तियार जिनके पास है वो मौजूद है, उनके पास जाए। अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करें, चाहे वो जो भी बात कर रहा है। मतलब खाली सबूत के बगैर अगर किसी को खराब कह देना, तो मैं समझता हूँ ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है और ना ही सिस्टम इस बात की इजाजत देता है। तो हमें चाहिए, हम कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उसमें जाके अपने सबूत पेश करें। तो इसमें जो कामरान टेसोरी साहब ने फिर जो कहा कि नून लीग वालों ने हमें कहा कि आपका हमारा मैंडेट जाली है 100%, तो हमने कहा अगर हमारा 100% जाली है तो आपका 200% जाली है, तो वो भी बगैर सबूतों की, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉलिटिकली वहां पे अपने आप को नीचे ना दिखाने के लिए बातें करते रहे। कामरान टेसोरी भाई ने तो ये कहा कि कुछ चीजें मेरी है, मेरी आवाज है, मगर ये कि उसको जो है वो मैनिपुलेट किया गया है या उसको जो है उन्होंने तब्दील किया है और कुछ और चीजें डाली है। तो अब ये तो कामरान भाई जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात करी। वैसे अब्दुल वसीम साहब, आप समझते हैं कि ये मतलब आपके ख्याल में ये ऑडियोज लीक करवाई किसने? ये तो मुझे नहीं पता। अब ये तो तहकीकात चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज सामने आएगी वक्त के साथ। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एमक्यूएम का जो एक मुतालबा था कि गवर्नर सिंध वो इसी तरह अपने ओहदे पर बरकरार रहें और वही काम करते रहें, इसके ऊपर भी जो आप लोगों की नेगोशिएशंस हुई हैं फाइनली के गवर्नर सिंध एमक्यूएम से ही रहेंगे, और वफाक में भी वजारतों के हवाले से कुछ इत्तलात थी कि मुस्लिम लीग नून एक वजारत देना चाह रही है, एमक्यूएम 4 या 5 वजारतों का तकाजा कर रही है। नहीं, अभी तक हमारी कोई वजारतों में तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। और कौन अंदर क्या सोच रहा है, नून क्या सोच रही है, पीस पार्टी क्या सोच रही है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी इस मौजूद पे अभी तक कोई बात नहीं कि कौन सी वजारतें देंगे और कितने देंगे। हम तो अपनी बात की बात कर रहे हैं कि जी ये 3 निकात को तस्लीम कर लें, जो कल अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने तस्लीम कर लिया। अब ये ऐवान में आएगा, ऐवान में किसकी अक्सरियत होती है, किसकी नहीं होती है, और उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उसके लिए। अब ये वक्त की बात है, हम तो अपने कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में जो है कोई एक ऐसी चीज पैदा लेकर आ जाए जिससे कौम को फायदा हो। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये भी सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं एमक्यूएम के हवाले से कि एमक्यूएम सदर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करेगी, तो आप लोगों ने इंटरनली ये डिसाइड कर लिया है या आप समझते हैं कि अभी कोई क्वेश्चन है? अभी इस पे मुशावरत चल रही है, जो इंशाल्लाह फैसला होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई है, ना हमसे कोई डिस्कस हुआ है। राब्ता कमेटी बैठेगी, जिम्मेदारान बैठेंगे सारे, तो फिर इंशाल्लाह कोई फैसला करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि सिंध के हवाले से अब ये फाइनल है कि आप लोग अपोजिशन में ही बैठेंगे, या आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे आप सिंध में भी जो है वो गवर्नमेंट बेंचेस पे जा सकते हैं? अभी देखिए, गुफ्तगू जारी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि चाहे गवर्नमेंट में जाए या अपोजिशन में जाए, लोगों की मुश्किलात और मसाइल का हल होना चाहिए। हम अगर अपोजिशन भी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को लेकर चलें और जो सही चीज है उसको उजागर करें, जो गलत हो रहा है उसे रोकें। तो ये हमारी कोशिश होगी और हम चाहेंगे कि सिंध में जो मुश्किलात हैं वो पीस पार्टी खुद समझे और काम करे। हमें उसमें कोई वो नहीं है कि जी हम गवर्नमेंट में कोई जाने के लिए कोई वो हो रहा है। चाहते हैं कि सिंध की जो मुश्किलात है, मसाइल हैं, शहरों के जो मुश्किलात मसाइल हैं, वो हल हो। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा अब्दुल वसीम साहब, चूंकि सो फार एमक्यूएम सिंध असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पे है, आप लोग जो इत्तलात आ रही हैं, क्या आप अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे एमक्यूएम की तरफ से सिंध में? देखिए, अभी तक जो है इस पे कोई डिस्कस हुआ नहीं है कि किसको बनाना है। लोग अपने अंदाजे से जो है वो लगा रहे हैं, सीनियरिटी लगा रहे हैं, पुराना होने के अंदाजे से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं हुआ कि किसको बनना है। लेकिन आप भी सीनियर हैं, 3 दफ़ा नेशनल असेंबली में आप रह चुकी हैं, अभी आप प्रोविंशियल असेंबली में आए हैं, एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर हैं, पार्टी के लिए आपने बड़ा सर्व किया है, आपकी खिदमात हैं, तो आप क्वालिफाई तो करते हैं इस एतबार से? देखिए, एक तो हर औरत के लिए हर आदमी फिट नहीं होता, और
आप जो कह रहे हैं कि सीनियर है, बिल्कुल ऐसा ही है कि सीनियर है। लोग जो अंदाजे लगा रहे हैं वो इसी बेस पे लगा रहे हैं कि जी ये सीनियर है तो अब यही हो सकता है। तो अभी अंदाजे लगा रहे हैं लोग, तो इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह तो तय हो जाएगा, तो सामने आ जाएगा।